अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 है और क्वेश्चन 12 से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने 11 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो 12 है 8x³ + 27y³। तो क्वेश्चन राइट करते हैं 8x³ + 27y³। अब देखें यहाँ जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है a³ + b³, जो कि इक्वल होता है a + b इंटू a² - ab + b² के। ये लास्ट वीडियो में भी फार्मूला आपको बताया था। तो दोनों क्यूब का फार्मूला है प्लस का है। तो फार्मूला ओपन करें, देखें 8x³ 8 किसका क्यूब है, 2x का क्यूब है। तो ये हमारे पास a³ की फॉर्म में आ गया, प्लस 27y³। 27 किसका क्यूब है, 3y का। तो ये हमारे पास बन गया a³ + b³। फार्मूले की फॉर्म आ गई। अब हम इसे लिखेंगे a + b a² - ab + b² की फॉर्म में। तो सबसे पहले a + b है, लिहाजा यहाँ हो जाएगा 2x + 3y। उसके बाद क्या है a², तो 2x² आ जाएगा। फिर है -ab - a × b, a की जगह 2x है और b क्या है 3y। फिर है + b², तो 3y का स्क्वायर = 2x + 3y। 2 का स्क्वायर 4, 4x² - 3 to 6xy और प्लस 9y²। ये हमारा जो है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 क्वेश्चन है x6 - 729y6। सेंटर में देखें साइन कौन सा है, माइनस का है। अब माइनस के साइन होने की वजह से हम इसका स्क्वायर भी बना सकते हैं और इसका क्यूब भी बना सकते हैं। तो देखते हैं x6 - 729y6। पहले तो सबकी पावर 6 लेते हैं। x की पावर भी 6 आ गया, -729 किसकी पावर होता है 6, ये होता है 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना। 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 729 और y की 6 है, लिहाजा होल आ गया। स्क्वायर क्यूब 6 आ गई पावर। अब हम इसका पहले नंबर पे बनाते हैं स्क्वायर। 3 2 6, 2 बाहर रखते हैं 3 अंदर, ताकि a² - b² फार्मूला यूज़ हो सके। यहाँ भी पहले नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 करते हैं, होल का है क्योंकि फिर एक और ब्रैकेट डालेंगे और बाहर क्या आ जाएगा 2। तो ये 3 2 6, 3 दोनों की पावर है। अब देखो यहाँ फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, नंबर 1 पे a² - b², जो कि होता है a + b इंटू a - b के। तो सबसे पहले हम इसे प्लस माइनस में लिखेंगे, ये आ जाएगा x³ + 3y³ और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास x³ - 3y³। ये हमारे पास आ गया प्लस और माइनस में, यानी a² - b² होता है a + b और a - b की फॉर्म में। अब दोनों क्यूब के फार्मूले बन रहे हैं, a³ + 3y³ और दूसरा बन रहा है a³ - 3yb³, यानी a³ + b³ a³ - b³। अब ये दोनों फार्मूले भी बताए हैं मैंने। यहाँ मैंने प्लस का फार्मूला बताया, अगर माइनस का होता तो यहाँ माइनस आ जाना था और यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाना था, प्लस। तो दोनों फार्मूले आप ओपन करें प्लस और माइनस का। यहाँ देखें a³ + b है, तो ये आ जाएगा a + b। इसके बाद आ जाएगा a² - a × b + b²। अब इसके बाद आ जाएगा a³ - b³ a - b a² + ab + b²। तो ये इक्वल हो जाएगा x + 3y x² - 3xy + 3 का स्क्वायर कितना होता है 9y²। ये आ जाएगा x - 3y x² + 3xy + 9y²। अब आप अरेंज कर लें, पहले इन दोनों को लिख लें फिर उन दोनों को लिख लें। तो ये हो जाएगा x + 3y x - 3y x² - 3xy + 9y² इंटू x² + 3xy + 9y²। तो अरेंज करके हम लोगों ने इसे लिख लिया। ये हमारा क्या है, आंसर है इसका।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14 क्वेश्चन हमारे पास है 64a6 माइनस b6। यहाँ भी पावर क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो मतलब सेंटर में माइनस है तो हम इसे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। लिहाजा 64a6 माइनस b6, तो पहले नंबर पे तो हम इसका स्क्वायर बनाएंगे। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो ये आ जाएगा 8 और a का स्क्वायर कैसे बनेगा, 6 है ना, तो 3 अंदर और 2 बाहर। 8 का स्क्वायर 64 और 3 2 6 माइनस b6 का क्या बनेगा, 3 अंदर और 2 बाहर। अब दोबारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में फार्मूला आ गया, तो ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के। तो 8a क्यूब प्लस b क्यूब और इसी तरह 8a क्यूब माइनस b क्यूब। ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में आ गया। अब दोनों फार्मूले हम क्यूब के बनाएंगे। देखें 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2a क्यूब और b क्यूब b का ही क्यूब है, ब्रैकेट क्लोज। 8 क्या है, 2a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ये बन गया आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब, ये आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये इक्वल हो जाएगा, फार्मूला प्लस का है ना, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b, 2a स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस b, माइनस का फार्मूला है ना, और नेक्स्ट आ जाएगा 2a स्क्वायर, माइनस के फार्मूले में यहाँ क्या आएगा, प्लस ए बी, 2a मल्टीप्लाई b और प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल, ये आ जाएगा 2a प्लस b, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a माइनस b, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो है हमारे पास देखें क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है, तो ये आ गया था प्लस और माइनस की फॉर्म में। अब प्लस और माइनस दोनों क्यूब के फार्मूले बन रहे हैं, ये प्लस का फार्मूला ओपन किया और ये माइनस का फार्मूला ओपन किया। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b और 2a माइनस b, उसके बाद 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और फिर 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन 14। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15। a क्यूब माइनस b क्यूब की कीमत मालूम करें, जबकि a माइनस b बराबर है 4 के और ए बी बराबर है -5 के। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फार्मूला क्यूब का अब तक तो आ ही गया होगा। तो a माइनस बी हमारे पास देखो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के, तो हमने क्यूब फाइंड करना है, मतलब हमने इसका बोथ साइड का क्या लेना है, क्यूब लेना है, दोनों तरफ का। अब ये बन गया a माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो फार्मूला ओपन करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। यहाँ लेफ्ट साइड पे तो पूरा फार्मूला आ जाना है, राइट साइड पे देखें 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफ़ा। 4 ज़रब 4 16 होता है, 16 4 कितने होते हैं, 64, ये आ गया। अब ये आ जाएगा a की 3 नफ़ी b की 3 नफ़ी 3, ए बी की कीमत कितनी दी हुई है, नफ़ी 5, और a नफ़ी b किसके बराबर दिया हुआ है, 4। दोनों की कीमतें दर्ज करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। देखो 5 4 20 और 20 को 3 के साथ ज़रब दी, 3 0 0 3 2 6 60, जमा 60 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 नफ़ी 60। लिहाजा a की 3 नफ़ी b की 3 बराबर आ गया, 64 में से 60 गया, सिर्फ 4 बचा, ये हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट 16 भी इसी तरह है, उसको देखते हैं जी। क्वेश्चन 16 है हमारे पास, प्रूफ करना है कि z प्लस 1 ओवर z का स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर z का स्क्वायर इजकल टू आ रहा है 4 के।
तो सॉल्व कर लेते हैं इसको ऐसे ही जैसे ऊपर सवाल लिखा है। यहाँ फार्मूला खुल रहा है a प्लस बी स्क्वायर, तो ये ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 1/z का स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है तो z मल्टीप्लाई 1/z। यहाँ देखें माइनस है, लिहाजा इसे मैं ब्रैकेट में ही खोल लेती हूँ। माइनस का फार्मूला है z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर और ये आ जाएगा -2z मल्टीप्लाई 1/z और ये इक्वल आ रहा है किसके 4 के, इसलिए शुरू में मैंने इक्वल नहीं डाला। अब ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर और फिर प्लस 2, क्योंकि z और z तो कट गया, माइनस ब्रैकेट में क्या बचेगा z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर -2, ये z और z तो कट गया तो बाहर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अब क्या करना है, इसे z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 2, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा z स्क्वायर, ये प्लस था -1/z स्क्वायर और ये -2 था प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब देखें z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर 1/z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर माइनस, तो बाकी क्या बचा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो इक्वल हो गया 4 इज इक्वल टू 4। तो प्रूफ हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के।